ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों, मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती थी कि ईश्वर को इतना पूजा पाठ करने के बाद भी उसे कुछ न मिला। जब भी वह पूजा करता करता था तो भगवान के समक्ष अपनी विनती करता था और कहता था कि हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं, और मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है उसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं। क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा? रोज़ाना वह यही बात भगवान के सामने कहता था और रोने लगता था। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह व्यक्ति भगवान से बोला, प्रभु, मैं दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ। अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान ने उससे कहा, वत्स, सुख और समृद्धि उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज़्यादा सुखी है, तो मैं तुमको 2 थैले देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं। जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना और कभी खोल कर न देखना। जो तुम्हारा थैला है उसे खोल कर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो। इतना कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया। लेकिन उस व्यक्ति से यह एक भूल हो गई। उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कस के बांध दिया और फिर पड़ोसियों की बुराई का थैला अपने सामने लटका लिया। उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो उसने वरदान मांगे थे वो उल्टे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तो वह उन्नत की जगह अवनीत होने लगा। अब उसको पहले से ज़्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। यदि यही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराइयां दूसरों को दिखाता तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती। लेकिन उसने अपनी बुराई की बजाय दूसरों की बुराई दिखाने लगा। इससे ये सीख मिलती है, यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वह हमेशा तरक्की करेगा। कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ईश्वर की पूजा सुबह शाम करेंगे, वहीं शाम को घर जाकर जीव जंतु को पकाकर खाएंगे। फिर सुबह भगवान के सामने बोलेंगे, मैं तो बहुत दुखी हूँ। अपनी बुराइयों को पहचान लो, उसे ठीक